स्टूडेंट्स, है ना। रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन आप लोग का प्यार है जो अभी हम लोग है ना इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। हम लोग जो है ना इस वीडियो में पढ़ेंगे ना, जैसे आपका जो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, आपका जो है ना क्लास 11th और 12th के लिए आपका जो है ना हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार पढ़े हुए थे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो शब्द विचार पढ़ेंगे। यह आपका जो है ना एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो है यह जो शब्द विचार है आपका जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में अंतर क्या है, उसके है ना कितने अर्थात्मक प्रकार है, सबके बारे में पढ़ेंगे। और हम आपसे वादा किए हैं 3 से है ना 3 तक वीडियो में आप लोग को हम पूरा जो है वो हिंदी व्याकरण का जो है 40 मार्क्स का जो एग्जाम आपका जो आता है एग्जाम में 40 मार्क्स का, वो पूरा हम लोग कंप्लीट कराएंगे इसमें। तो इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं शब्द विचार। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले शब्द, है ना। आपका जो शब्द किसे कहते हैं आखिर, है ना। शब्द जो है वर्ड किसे कहते हैं, तो हम लोग सिंपल जो है ना याद किए रहते हैं क्या, तो है ना वर्णों या ध्वनियों के आपका समूह को क्या बोलते हैं, तो है ना वो शब्द बोलते हैं। लेकिन इस तरह नहीं बोलना वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह, है ना। सार्थक चूंकि है ना आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, सार्थक बोलना जरूरी है ना। आपका जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सार्थक शब्द, है ना। सार्थक आपको जो है बोलना जरूरी है। जैसे आपका जो है ना हम बोल दिए क्या, तो है ना आपका जो है कलम, है ना। तो देखिए आपका जो है क का इसमें कितना वर्ण है, ये भी आपका जो है वर्ण विच्छेद करने के लिए भी आते हैं। वर्ण विच्छेद करके बताइए, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो क, है ना, बताए थे क जो है इसमें हलंत और अ ये दोनों से मिलकर क बना हुआ है। ल जो है ल में हलंत और अ मिलकर जो है ना ल बना हुआ है। और म में हलंत और अ मिलकर आपका जो है म बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6, है ना 6 वो आपका जो वर्ण से मिलकर आपका बना हुआ है कलम। तो अभी हम लोग बात की है जो शब्द है वो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो कलम, कलम का कुछ निश्चित आपका अर्थ निकल रहा है, तो कलम एक आपका क्या हो गया, शब्द हो गया। अभी नहीं कि आप इसको उल्टा करके लिख दिए मलक, तो मलक आपका जो है यह शब्द नहीं है, कलम आपका जो है शब्द है, क्योंकि ये इसका आपका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना है। शब्द किसे कहेंगे, तो ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे फास्टली, चूंकि आपको हम वादा किए हुए हैं कि आपका जो है ना हम 3 से लगभग 2 या 3 वीडियो में पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण कवर करके देंगे, तो इसको थोड़ा फास्टली हम देखेंगे। अब 40 मार्क्स का है, तो बस 2 बार इस वीडियो को जो है ना एक बार अभी देख लेना है, इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और उसके बाद जब एग्जाम आएगा उस समय आपको जो है इसको एक बार देखकर एक बार रिवाइज कर लेना है। आपका जो है ना यह आपको टोटल मार्क्स में यह आपका जो है एकदम से समझिए, है ना, इस तरह से वृद्धि करेगा, इससे आपका परसेंटेज एकदम से बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो शब्द और पद में अंतर देखेंगे हम लोग। शब्द और पद में अंतर, शब्द और पद में अंतर क्या है। अधिकांशतः समय हम लोग जो है ना दोनों को एक ही समझ लेते हैं, शब्द और पद। शब्द मतलब पद, पद मतलब शब्द, लेकिन नहीं, है ना। जैसे आपका हम लिखे हुए हैं कलम, तो कलम आपका यह जो है शब्द है, लेकिन हम बोल देंगे, है ना, कलम लाओ, कलम लाओ, तो यह एक वाक्य हो गया। इसमें कलम एक पद हो गया और लाओ एक पद हो गया, यानी दोनों का दोनों यह पद हो गया आपका जो है ना। कलम लाओ, तो कलम एक पद हुआ और लाओ एक पद हुआ। यानी जब कोई शब्द किसी वाक्य में आ जाता है तो उसको कुछ ना कुछ मीनिंग निकल जाता है, अर्थ निकल जाता है, तो उस समय उसको हम लोग शब्द ना कह के क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो सिंपल आपका जो अलग से रहेगा कलम, तो आपका वह कहा जाएगा आपका शब्द। कलम लाओ वाक्य में आ गया तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। कलम भी पद है और लाओ भी पद है। इसे आप नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। हम लोग आगे आज फास्टली बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब जो है शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। तो शब्द का जो प्रकार है वो आपका 3 आधार पर है ना। पहला आधार पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे किस आधार पर, तो है ना उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द की आपका जो है 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो उत्पत्ति आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना विज्ञा। एक मिनट, है ना, तब तक देखिए। तो तत्सम शब्द किसे बोलेंगे, तो आपका जो ना वो देखिए हिंदी में संस्कृत का कुछ ऐसा शब्द है जिसको हम लोग हूबहू कॉपी कर लिए हुए हैं, जैसे पुष्प, फल,
आपका जो है ना वो अगर पुस्तक हो गया, है ना, अग्नि हो गया, ये सब संस्कृत में भी लगभग वैसे ही यूज होता है और इसको हम लोग क्या कर लिए, हिंदी भाषा में कॉपी कर लिए। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, ऐसे ही शब्दों को हम लोग बोलते हैं तत्सम, है ना। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द है जिसे हम संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों को हम तत्सम बोलते हैं। और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोल देते हैं, तो तद्भव बोल देते हैं। जैसे अग्नि कहेंगे तो अग्नि आपका क्या होगा, तत्सम। आग कह देंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, है ना। कुब्ज, कुब्ज कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो तत्सम। उसी को कुबड़ा कह देंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा आपका जो है ना। कर्पूर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, तत्सम। कपूर कह देंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव। यानी जो है आपका हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कर। देशज विदेशज क्या है, तो देश की बोलचाल में पाई जाने वाली भाषा को देशज बोलते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, ये सब आपका जो क्या हो जाएगा, जितना भी हम लोग के देश के बोलचाल में जिस शब्द का जन्म हमारे देश में हुआ हो उसे देशज बोलते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उसे विदेशज बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल, आराम, अफसोस, किनारा, ना मदद, ये सब आपका जो है, ये सब आपका सब जो है ना अंग्रेजी, फारसी, आपका जो है ना वो अरबी भाषा मिलाकर बोले हैं। तो ये सब हम लोग के देश का भाषा नहीं है। आपका हम लोग का देश का भाषा है वो है लोटा है, डिबिया है, फुनगी है, तेंदुआ है, तो उसको देशज बोलते हैं। जिन भाषा का जन्म जो है वह हमारे देश में हुआ वो देशज, जिन शब्दों का जो जन्म है वो विदेशों में हुआ उसे हम विदेशज बोलते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से आपका जो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, है ना। तो पहला हो गया इसमें तत्सम, है ना। तो तत्सम किसे बोलेंगे, दूसरा हो गया आपका जो है वह तद्भव, है ना। तीसरा जो हो गया आपका वो हो गया देशज, और चौथा जो हो गया वो आपका हो गया विदेशज। विदेशज हो गया। तो तत्सम किसे बोलेंगे, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम बोलेंगे। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों क्या बोलते हैं, तत्सम कहते हैं। आपका जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे आपका हो जाएगा है ना वह अग्नि, है ना, और क्या हो जाएगा पुष्प, और क्या हो जाएगा आपका जो है पुस्तक, और क्या हो जाएगा फल इत्यादि, है ना। तो ये सब याद रखना है। तद्भव किसे बोलेंगे, तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं, है ना। इस सब चीज को आपको एकदम से कंठस्थ करते चलना। छोटी छोटी बातें आपका जाके क्वेश्चन में उठा के देखिए उसमें क्या क्या पूछे, वो पूछ देता है सर्वनाम के कितने भेद है, आपका जो है ना वो क्रिया विशेषण के कितने भेद है, क्रिया के कितने भेद है। सिंपल सिंपल आपका हिंदी व्याकरण में इंटरमीडिएट में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको छोटा छोटा चीज पढ़ना ना, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है आपको, ना बड़ा चीज नहीं पढ़ना है। छोटा छोटा चीज पढ़ते पढ़ते एक दिन इतना नॉलेज हो जाएगा से अपने आप लगेगा से कितना मेरे पास नॉलेज हो गया। तो बड़ा चीज के फिर में नहीं पढ़ना। हमेशा ये नहीं सोचना है कि मतलब हम जो है एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं, इस तरह कभी नहीं सोचना है ना। आप जो है अभी घर पर क्या कर रहे हैं, अभी जो है दिन भर आपके पास समय है, तो इस तरह क्या है ना, इसको देखिए, इसको पढ़िए, इसको उतारिए, है ना। तो आपका तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं ना। स्वामी विवेकानंद का कहना है ना आपका जो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, है ना। तो इस तरह से आप लोग भी कीजिए, अपने है ना अपना एक गोल रखिए अचीव करने के लिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो है ना एकदम से डेडिकेटेड हो जाना, समर्पित हो जाना, है ना। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद याद है शिकागो 1893, है ना, जब बोले थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो पूरे अमेरिका के लोगों ने ताली मारा था। आपका जो पूरा तालियां गड़गड़ाहट से पूरा जो हॉल था वो आपका जो है ना एकदम से
गूंज उठा था, क्योंकि उसके पहले जितने भी भाषण देने वाले थे किसी ने भी मतलब वहां पर धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1893 में अमेरिका के शिकागो में। तो उसमें स्वामी विवेकानंद भारत का आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से गए हुए थे। तो बाकी जितने भी धर्म गुरु थे वो अपना अपना स्पीच दिए। इनका जब बारी आया तो जो भी कहा अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो एकदम पूरा ताली के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां का जो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने लिखा से एक ऐसा भी धर्म है जो पूरे विश्व को लोगों को अपना भाई और बहन समझता है, से हम लोग जो अगर उस देश में अपने धर्म अनुयायी भेजते हैं तो हम लोगों से बड़ा मूर्ख कौन होगा। से जो धर्म का व्यक्ति, जिस धर्म का व्यक्ति पूरे विश्व को लोगों को अपना भाई बहन समझ रहा है, कर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस देश को मतलब असभ्य कहना, उस देश में अपने ईसाई धर्म गुरुओं को भेजना है ना, यह जो है यह हमारी असभ्यता होगी। इसे हम लोग जो है ना, हम लोग का मूर्खता होगा से हम लोग उस देश में अपने धर्म गुरुओं को भेजे। तो वैसे ना आपका जो है स्वामी विवेकानंद थे, उनका जो आपका जो हमको स्टेटमेंट आपका सुना रहे हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, है ना। उनका ये भी आपका कहना था कि जो भी स्मरण शक्ति आप लोग को बढ़ाना है अपना जो है ना, होता क्या है आप 5-5 घंटा 6-6 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाता है, क्योंकि आप जो है अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं। आप जो है एक मशीन जैसे होता है, तो मशीन आपको वर्क करता है तो उसके लिए आपका तेल वगैरह हो गया, जो भी उसका जो ग्रीस वगैरह हो गया, देते हैं कि नहीं देते हम लोग। तो हम लोग अपने बॉडी के लिए क्या तो केवल दिन भर रात को इसको वर्क करवा रहे हैं, है ना। इसको जो है कुछ है ना हम लोग जो है एक्स्ट्रा दे नहीं रहे हैं। तो एक्स्ट्रा में क्या देना है, तो इसको है ना थोड़ा सा आप सुबह उठिए, थोड़ा सूर्योदय से पहले थोड़ा है ना योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना। तब देखिए थोड़ा आपका जो है स्मरण शक्ति बढ़ता है किस तरह। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। जैसे आपका जो है क्या हो जाएगा, तो अग्नि का आग, है ना, आपका जो जैसे कहेंगे आपका जो कुब्ज, तो जैसे आपका जो है आग हो गया, इसका जो तद्भव रूप क्या होगा, तत्सम रूप अग्नि होगा, और इसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव जो हो गया वो आग हो गया, है ना। और देखिए आपका जो है इसको नीचे लिख देते हैं कि, है ना, आपका जो है जैसे आपका कुबड़ा, है ना, कुबड़ा जो आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है कुब्ज होता है, कुब्ज, कु आधा पौजा कुब्ज, कुब्ज जो है तत्सम है, इसका बिगड़ा हुआ रूप कुबड़ा हुआ है आपका। जो उसके बाद देख लीजिए कर्पूर, है ना, कर्पूर, तो कर्पूर आपका हो गया यह तत्सम है, और जो कपूर है वो आपका तद्भव है। कपूर जो है यह तद्भव है, और इसका जो है आपका कर्पूर जो है वह तत्सम रूप है, यानी आपका जो है अग्नि हो गया तत्सम, इसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव आग हो गया। कुब्ज हो गया आपका तत्सम, इसका बिगड़ा हुआ रूप कुबड़ा हो गया तद्भव। कर्पूर हो गया तत्सम, इसका बिगड़ा हुआ रूप आपका कपूर हो गया तद्भव। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे देशज। तो देशज तो बताया ऐसे जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में हुआ हो, है ना, वैसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ हो, है ना। जैसे देखिए आपका जो है क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग तो खुद बहुत सारा बता सकते हैं ना। लोटा, है ना, लोटा हो गया, डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, ये सब देखते ही नहीं लग रहा है आपको, इसी सब का, है ना। हम लोग के भारत देश में इस तरह का ना शब्दों का उद्भव हो सकता है, लोटा, डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, है ना, आदि आपका हो जाएगा। हम लोग देखते हैं आगे जो विदेशज, है ना, विदेशज आपका जो है, तो जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ है, तो विदेशों में हुआ है, हमारे देश में नहीं हुआ है। तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है ना। वीडियो को पॉज करके इसको लिखते चलिएगा। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है वैसे शब्द को हम विदेशज कहते हैं ना। आप लोग के लिए देखिए कितना किया जा रहा है। हमारे जो ऑपरेटर जो है वो, है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है, पीछे है मुस्कुरा रहे हैं, है ना। उनका जो देखिए अभी तक वो भी जगे हुए साथ में, है ना। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है वैसे शब्द को हम लोग विदेशज कहते हैं। जैसे आपका जो है हो जाएगा क्या, बोलिए, आपका बुक, है ना, बुक हो गया, है ना, टेबुल हो गया, है ना, बुक टेबुल। उसके बाद और क्या हो जाएगा आपका जो है स्कूल हो गया, है ना, आराम हो गया, अफसोस, है ना, अफसोस, किनारा,
मदद, हॉस्पिटल। आप लोग को ना लग रहा होगा सिर्फ मदद उदद हिंदी शब्द नहीं, ये सब आपका जो है विदेशी शब्द है, आपका जो है ये सब फारसी और अरबी शब्द है। आपका जो हम लोग बोलते हैं ना शनिचर इतवार, ये शनिचर इतवार भोजपुरी नहीं है, ये आपका जो उर्दू शब्द है शनिचर इतवार, ये सब भोजपुरी शब्द है। ऐसे बुक टेबुल आपको स्कूल जो है ये आपका अंग्रेजी शब्द है। बाकी ये जो लिखे हैं आराम अफसोस किनारा मदद हॉस्पिटल अंग्रेजी शब्द है, बाकी इसमें अरबी और फारसी शब्द लिखे हुए हैं। ये सब हम लोग के देश का भाषा नहीं है, भले ही आप लोग जो पढ़ते समय मदद वगैरह बोलते होंगे अफसोस आराम, तो आप लोग सोचते होंगे सब हिंदी शब्द नहीं, सब आपका जो है ना अरबी और फारसी शब्द है, सब विदेशी भाषा है। तो हम लोग उत्पत्ति दृष्टि शब्द का 4 में देखे तत्सम तद्भव देशज और विदेशज देखे, है ना। तो ये पहला आधार था। अब जो है हम लोग दूसरे आधार पर देखेंगे, है ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार, उसमें हम लोग उत्पत्ति के आधार पर 4 पढ़े हैं, है ना। देशज, विदेशज, है ना, और 2 को शुरू का था तत्सम और तद्भव था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके दूसरे आधार पर, है ना। थोड़ा जो मेरे सहयोगी जो बता रहे थे इधर थोड़ा आप लोगों को लाइट में, है ना, वो चमक रहा होगा, तो उधर जो हम बोल रहे हैं उस पर आप थोड़ा, है ना, वो फोकस कीजिएगा, जो बोल रहे उसको लिख लीजिएगा। रात के, है ना, 11 सवा 11 बज रहे हैं, है ना, तो आपका इसलिए थोड़ा लाइट, है ना, पड़ रहा है, इसमें थोड़ा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। चलिए हम लोग, है ना, दूसरे आधार पर देखते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के आपका 3 भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, है ना। तो यहां समझिए, बनावट या रचना की दृष्टि शब्द कितना भेद होता है आपका? 3 भेद होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है ना। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द का 3 भेद होगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। एक मिनट, तो बनावट या रचना की दृष्टि शब्द के आपका 3 भेद होते हैं, है ना। आपका पहला जो है वह है रूढ़ शब्द, रूढ़। दूसरा नंबर है आपका जो है यौगिक, है ना, और उसके बाद 3 नंबर आपका जो है वो है योग रूढ़, है ना। ये देखिए ना, यहाँ पर आपको इस तरह समझाएंगे कि आप दूसरों को समझा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। अपना मातृभाषा है, इस पर कम से कम आप अपने जीवन में कम से कम आधा घंटा परीक्षा समय तो दे ही सकते हैं। आपका मातृभाषा मदर टंग है। चाइना में चलिए तो चाइनीज बोलता है ना, आप अमेरिका में तो अंग्रेजी बोलता है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलता है, कोरिया में कोरियन सब बोलता है। हम लोग आते हैं तो हम लोग जो ना तो हम भोजपुरी बोलेंगे, तेजा बोलेंगे, बोल ठीक है, अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलना है, लेकिन साथ में अपना जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसको ना रखना है, अपने साथ रखना है। ज्यादा आपको ना इसमें थोड़ी करना है, आपको दिन रात ही पढ़ते रहिए, लेकिन आपको जो है अभी एक बार देख लेना है और एक बार आपको जो है ना वो परीक्षा के समय देख लेना। तो रूट शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे नाक, तो नाक को तोड़िए, नाक और कौन, नाक का कोई अर्थ निकल रहा है ना, क का कोई अर्थ निकल रहा है, तो नाक को क्या बोलेंगे? रूट शब्द वैसा शब्द, है ना, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए आपका जो है क्या लिख दिए हम, नाक, नाक को तोड़िए तो क्या है? ना जोड़ क, तो नाक का ना कोई अर्थ निकल रहा, ना कोई का कोई अर्थ निकल रहा है, तो नाक कैसा शब्द होगा? रूट शब्द होगा ना। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकले, उसे रूढ़ कहते हैं, है ना। जैसे देखिए कान, तो का अजोड़ न का कौन अर्थ है, न का कोई अर्थ है, तो कान के हो गया आपका जो है वह रूट शब्द होगा। यौगिक किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जैसे आपका देखिए पहले लिखते हैं ना, जिस शब्द का खंड करने पर अलग अलग, यहाँ ना थोड़ा यहाँ फोकस कीजिएगा, चमक रहा होगा ना, जिस शब्द का खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप तोड़िए थोड़ा, विद्यालय, है ना, विद्यालय को तोड़िए, विद्यालय, तो तोड़िएगा तो विद्यालय को तो आएगा विद्या जोड़ आलय, विद्यालय को तोड़िएगा तो क्या आएगा?
विद्या जोड़ आलय, तो विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, है ना। शिक्षा का घर को क्या बोलते हैं? विद्यालय। विद्यालय को जब खंड कर रहे हैं तो अलग अलग अर्थ आपका निकल रहा है। तो विद्यालय कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। उसी तरह आपका देखिए हिमालय, है ना, हिमालय, तो हिम जोड़ आलय। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। आलय मतलब क्या होता है? घर, बर्फ का घर, हिमालय। विद्यासागर, विद्या सागर, तो विद्या जोड़ सागर, यानी खंड करने को अलग अलग अर्थ निकलना रहा है तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। और बोलिए विद्यालय हो गया विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या अर्थ करने वाला, ग्रहण करने वाला, विद्या जोड़ अर्थी, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला ना, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? विद्यार्थी बोलते हैं। तो आपका जो है यौगिक शब्द किसे कहेंगे? ना जिस शब्द का खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय तो विद्या जोड़ालय, हिमालय तो हिम जोड़ालय, पुस्तकालय तो पुस्तक जोड़ालय, है ना। तो आपका जो विद्यासागर तो विद्या जोड़ सागर, विद्यार्थी तो विद्या जोड़ अर्थी, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं आपका जो है तीसरा जो था इसका, है ना, इसको साफ करके आपको ऊपर लिखते हैं, इसको नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, है ना। वो हल्का हल्का जो है आप लोग, है ना, आलसी वाला काम मत कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि अस्थायी हो जाता है आपका, है ना। इसको देखिए अभी कितना भी अच्छा से समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता है क्या है, हम लोग मानव है, मनुष्य अति नहीं है ना, वो आपका कंप्यूटर नहीं है। वो आपको जो है जब इसको नोट कर लीजिएगा तो एग्जाम के समय में आपका जो है बहुत ज्यादा यह हेल्प करेगा, बहुत शॉर्टकट में आप जो है इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। आपका जो बच्चा क्लास में आपका जो है पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, इतना बड़ा सेव बना दिया जाता है। काहे कि बच्चा जो है वो फोटो दिमाग में जल्दी बैठता है। आप लोग जाते हैं क्या तो बाहुबली देखते हैं, तो क्रिश 3, तो कौन कौन 3 देखते हैं आप लोग, है ना। एक एक सीन जो है दिमाग में बैठा लेते हो ना, यहाँ कटप्पा बाहुबली हो क्यों मरा, है ना, ये पूरा एक एक सीन तक बता देते हैं आप लोग। तो क्यों बता देते हैं? क्योंकि हम लोग का जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो आसान चीजों को ग्रहण करता है। तो इसलिए जो है बच्चा का जो क्लास होता है उसमें आसान करके फोटो बना दिया जाता है, ताकि वो देखे ए फॉर एप्पल। क्योंकि फोटो देखने से क्या होता है, दिमाग में हम लोग का वो चीज बैठ जाता है। आपको ऐसा बुक दे जिसमें खाली जो है एक भी फोटो नहीं है, मतलब केवल जो है टेक्स्ट है, लिखा हुआ है, कितना बोरिंग लगता है। लेकिन वही थोड़ा जो है उसमें फोटो वगैरह रहता है तो थोड़ा मजा आता है। तो उसी तरह जब आप इस क्लास को देख लीजिएगा, अपने से पढ़िएगा तो क्या होगा, होता क्या है, मतलब अपने से पढ़िएगा तो मतलब अस्थायी नहीं हो पाता। चाहे हम लोग, है ना, वो पढ़ते ही नहीं। सबसे पहले तो अपने से हिंदी व्याकरण भी मतलब हो जाए तो देखते नहीं पहले अपने से, तो है ना। तो यहाँ पे इसलिए आप लोग इस जब देखिएगा इस वीडियो को तो उसके बाद आपको बहुत आसानी लगेगा, आसान हो जाएगा आपको जो है याद करना है सब। तीसरा था आपका जो है योग रूढ़, है ना। पहला था रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले। जैसे बताइए पंकज, पंकज को अगर जो है साधारण अर्थ में क्या कहा जाएगा? पंकज, पंख से जन्म लिया हुआ, पांख से जन्म ले ले, मतलब जो पांख में उत्पन्न हुआ है, पंख में उत्पन्न, उसको पंकज कहना चाहिए। लेकिन हम लोग पंकज का सीधा क्या अर्थ, पंकज आते दिमाग में आपके क्या अर्थ आता है? कमल। यानी ये साधारण अर्थ को छोड़कर क्या कर रहा है? विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। पंकज का साधारण अर्थ यह हुआ कि पंख में जन्म लिया हुआ, लेकिन हम लोग सीधा कहां जाते हैं? कमल पर। यानी ये साधारण अर्थ को छोड़कर क्या कर रहा है? विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। कहेंगे लंबोदर, तो लंबोदर का तो आपका साधारण अर्थ होता है जिसका उदर लंबा हो, पेट लंबा, उदर मतलब पेट, लंब मतलब लंबा, जिसका पेट लंबा हो। लेकिन लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है ना। उसको कहेंगे चक्रपाणी, तो चक्रपाणी मतलब वो पानी मतलब हाथ, चक्र मतलब चक्र, मतलब जिनके हाथ में चक्र हो। लेकिन हम लोग जो साधारण अर्थ को दिमाग में लाते हैं, सीधा चक्रपाणी मतलब क्या समझते हैं? विष्णु जी समझते हैं, है ना। तो नीलकंठ, तो कभी दिमाग में आता है क्या? जिसका कंठ नीला होना, सीधा नीलकंठ मतलब क्या था? महादेव जी, शंकर भगवान, है ना। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग कहते हैं योग। तो वैसा यौगिक शब्द, है ना, जो साधारण, है ना, आप लोग का जो है ना, कम से कम समय में जो है ज्यादा आप लोग को फायदा हो, इसके चलते हम फास्टली पढ़ा रहे हैं, है ना। वैसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थों को छोड़कर, है ना, विशेष अर्थ ग्रहण करे, आपका जो है योग रूढ़ कहलाता है। योग रूढ़ कहलाता है ना। जैसे लिख लीजिएगा पंकज, तो पंकज का साधारण अर्थ है पंख में जन्म लिया हुआ, लेकिन हम लोग सीधा क्या समझते हैं? कमल। तो यानी साधारण अर्थ को छोड़ क्या कर रहा है? विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है।
चक्रपाणी। तो चक्रपाणी मतलब सीधा क्या आता है दिमाग में, विष्णु जी, है ना। उसके बाद आपका जो है लंबोदर, लंबोदर तक सीधा आता है क्या दिमाग में आपके, जिसका उदर लंबा नहीं आता है, सीधा आता है गणेश जी, है ना। तो आपका लंबोदर, उसके बाद क्या होगा, नीलकंठ, है ना। तो क्या होता है, जिसका ये कहते हैं महादेव जी को, शंकर भगवान को, है ना, शंकर भगवान, है ना, शंकर जी क्या लिखिए, है ना। और नीलकंठ, जिनका कंठ नीला हो, साधारण अर्थ है, लेकिन हम सीधा नीलकंठ मतलब समझते हैं क्या, तो शंकर भगवान, है ना, जहर पी लिए थे, पूरा एक घड़ा पी लिए थे, कंठ में नीला हो गया था उनका। तो ये सब हो गया आपका जो है योग रूढ़ शब्द हो गया। तो हम लोग जो देखें वो रचना या बनावट की दृष्टि से तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, जिसका खंड करने पर अलग अलग अर्थ नहीं निकले तो रूढ़, आपका जो है जिसका अलग अलग खंड करने पर अर्थ निकल जाए तो यौगिक। वैसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे बोलते हैं योग रूढ़ बोलते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे आपका बोले शब्द का जो प्रकार है वो तीन आधार पर है। मतलब उत्पत्ति का आधार पर चार का, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से आपका बनावट रचना की दृष्टि से तीन भेद हुआ, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखेंगे हम लोग जो है रूपांतरण की दृष्टि से, है ना। तो रूपांतरण की दृष्टि से आप लोग को अभी पढ़ना है ना। और थोड़ा जो है सावधानी आप लोग बरतिए। देखिए ना, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, फिर उनकी अपनी जो अमिताभ बच्चन की जो पोती है आपका जो आराध्या, सबको जो है कोरोना पॉजिटिव आ गया है। इसके चलते आप लोग जो है सावधानी बरतिए, है ना। जहां भी थोड़ा सुरक्षित रहिए, बाहर और निकलना नहीं। आपका यूट्यूब पर क्लास शुरू हो चुका है, तो हम जितना हो सके उतना मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आपको जो जितना हो सके उतना उपलब्ध आपके पास वीडियो करा रहे हैं। आप इसको पढ़िए, बहाना मत बनाइए, है ना। बहाना अभी जो आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, बाद में जब आपकी जिम्मेदारी आपके पास आ जाएगा परिवार का, तो उस समय जो है आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उसका फायदा उठाइए। लॉकडाउन में खाली दिमाग मत रखिए, है ना। कितना बार बोलते हैं, बार बार खाली दिमाग शैतान का घर, तो इसलिए शैतान का घर मत बनाइए। इसको पढ़ते रहिए, अपना होमवर्क पूरा करते रहिए, है ना। जो भी बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, है ना, तो उसमें जो है आपका जो है वो होमवर्क मिलता है डेली का डेली, उसमें बच्चे बनाकर भेज रहे हैं, आप भी, है ना, उसमें है ना जुड़ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब जो है रूपांतरण, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी, है ना। तो देखिए विकारी और अविकारी, तो वैसे शब्द, है ना, जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार बदल जाए, क्या हो जाएगा, विकारी, और नहीं बदले तो अविकारी। तो वैसे शब्द जिनका रूप, है ना, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार, है ना, बदल जाए, पुरुष के अनुसार बदल जाए, तो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। वैसा शब्द जिनका रूप जो है वो लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार बदल जाए तो विकारी, या नहीं बदले तो अविकारी। सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है प्रकार, इसी का विकारी शब्द का आपका जो है चार गो प्रकार हो गया। अब कहिएगा अच्छा यहाँ से संज्ञा है, इसमें एक नंबर में पढ़ना है संज्ञा, है ना। नाउन 2 नंबर में पढ़ना है, सर्वनाम, प्रोनाउन अंग्रेजी पढ़ेंगे ना, पार्टिसिपल चार्ट वो है, तो ना। उसके बाद आएगा विशेषण, एडजेक्टिव, और उसके बाद आपका जो है 4 नंबर में आएगा क्रिया यानी वर्ब। तो विकारी शब्द के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हम लोग सीधा संज्ञाओं में पढ़ जाते हैं, हम लोग एकदम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं आप ना फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें ना वर्ड के बारे में हम लोग पढ़े, तो एकदम वर्ड से शुरू किए हैं, और फिर हम लोग संज्ञा पहुंच गए, है ना। तो देखिए कैसे संज्ञा पहुंचे, है ना। 2 नंबर जो है आपका पढ़, फिर हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द तो वैसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार नहीं बदले तो अविकारी शब्द कहते हैं। लिख लीजिए ना, वैसे शब्द जिनका रूप, है ना, नहीं बदलता है, सीधा नहीं बदलता है ना। इधर चमक रहा होगा थोड़ा सा, है ना, इधर कॉपरेट कीजिएगा, आप लोग सुन के लिख सकते हैं, है ना। अविकारी को ही है ना हम लोग बोलते हैं
एक और इसका नाम जो है ना अव्यय, गुड, अभी याद आया ना, अव्यय। इसको अव्यय से, व्यय मतलब खर्चा, अ मतलब नहीं, मतलब कि बदलवे नहीं करता, माने खर्चे नहीं होता है, इसलिए इसको अव्यय शब्द भी बोलते हैं। तो इसका भी कै गो भेद हो गया, 4 गो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो शुरू का 4 गो हो गया, तो 4 गो बचा कौन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो गया। तो एक बचा आपका क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या बचा, है ना, संबंध वाचक अव्यय, संबंध वाचक अव्यय। उसके बाद आपका जो है हो गया समुच्चय, समुच्चय वाचक अव्यय। और आपका 8 नंबर हो गया 20 में यादी बोधक अव्यय, 20 में यादी बोधक अव्यय, है ना। आपका जो है यह जो है इस सबको चीज को एकदम से दिमाग में रखते चलना, आपको बस 2 बार मेहनत करने की जरूरत है, अभी और एग्जाम से पहले, है ना। हम नहीं कर रहे हैं दिन रात यही पढ़िए, अपना पढ़िए फिजिक्स, अपना पढ़िए केमिस्ट्री, अपना पढ़िए मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, है ना। लेकिन इस चीज को बस आपको ध्यान देना है। और आपका और भी वीडियो आएगा, है ना, इससे आपका जो है क्लास 6 to 12 तक का जो है ना हम पढ़ाते हैं, है ना। मिशन मैट्रिक नाम से मेरा जो है ना वो कोचिंग है, और मिशन मैट्रिक एकेडमी नाम से मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल है ना। तो यह मिशन मैट्रिक एकेडमी नाम से याद रखिएगा ना, मिशन मैट्रिक से कोचिंग है, मिशन मैट्रिक एकेडमी नाम से आपका मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अभी जो लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन के बाद आपका जो तो कोचिंग में पढ़ाई होगा, प्लस वीडियोस तो बनते ही रहेगा, है ना। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग वीडियो से पढ़िए, निश्चित रूप से पढ़िए, है ना, आनाकानी नहीं। तो आपका जो है वह विकारी शब्द का 4 भेद हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, अविकारी का क्रिया विशेषण, संबंध वाचक अव्यय, समुच्चय वाचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको नोट करते चलिएगा। और जो देखिए फास्टली है ना, हम लोग चूंकि है ना वो ज्यादा इसमें समय देना नहीं है, और भी बहुत सारा हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप लोग मत समझिएगा सर खाली हिंदी पढ़ाओ तरह, है ना। हम अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं। आपका जो है ना इंग्लिश ग्रामर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया आपका जो है। उसके बाद आर्ट्स का जितना सब्जेक्ट है, चूंकि हम जो इंटरमीडिएट में आर्ट्स लिए हुए थे, तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यह आप इससे संबंधित भी वीडियो आएंगे आपके पास। 10th तक का तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपका 6 to 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। धीरे धीरे आपके पास सब वीडियो उपलब्ध होंगे, है ना। थोड़ा जो है हमको थोड़ा वक्त दीजिए, है ना, बस थोड़ा सेटल वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर ना, मैनेजमेंट करने में इसको। तो हम लोग अभी बोले हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़े विकारी शब्द का 4 भेद, अविकारी का 4 भेद। तो विकारी का पहला भेद कौन था, संज्ञा। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले संज्ञा के बारे में, है ना। तो आप लोग है ना यूकेजी क्लास रटते आते होंगे ना, जिस है ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, विचार के नाम को वो क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। एकदम सही है ना। किसी दुनिया के किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं, बोल दीजिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी, इसलिए इस चीज को फास्टली हम लेते चलते हैं किसी, क्योंकि सब चीज आपको पता है, बस एक बार रिवाइज करते चलते। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिमाग में मत रखिएगा सर खाली हिंदी पढ़ाओ तरह, है ना। बहुत अच्छा अभी इंग्लिश ग्रामर भी आपका आएगा, उससे वीडियो संबंधित आएगा, है ना। आपका जो है क्लास 11 12 का आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से, क्लास 10th का आपका जो है वो आपका एक है ना वीडियो शेयर हुआ आपका, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बाकी सब चैप्टर का धीरे धीरे ना आपका शेयर होगा, तो दिमाग में नहीं रखना है। जो आपका जो है बड़े क्लास 11 12 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ आपका 6 क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं जिस तरह समझा रहे हैं, और उनके लिए भी ये जरूरी है ना। वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव, जानवर कौमा भाव या विचार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो आपको राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, गीता, रीता, है ना, पटना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, है ना, अमेरिका, मोबाइल, कलम, पेन, बॉल, पंखा, सब का सब आपका संज्ञा है ना। हम लोग आते इसके भेद पर। तो संज्ञा का आपका 5 गो भेद होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे, इसको तेजी में चलते। संज्ञा के 5 भेद, कम समय में ज्यादा फायदा, है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो है ना ज्यादा समय इसे इधर उधर की बातों में लगाएं, है ना। फिर भी आपको जो है इस चीज को, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा एक तो है ना कि आपका जो है एक दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको बाद में आसान होगा। किसी बुक को पढ़िएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पढ़े होंगे व्यक्ति वाचक संज्ञा, है ना, प्रोपर नाउन, है ना। तो उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग जाति वाचक संज्ञा, है ना, जाति वाचक संज्ञा। उसके बाद आपका आता है समूह
वाचक संज्ञा, है ना। परीक्षा पास पढ़ाई नहीं पढ़ना, अपने अंदर टैलेंट विकसित कीजिए, टैलेंट, है ना। टैलेंट का आजकल कुछ है, आपके पास टैलेंट है तो आप, है ना, सरकारी नौकरी को तो लात मारिए सबसे पहले, है ना। उससे बेहतर आप कर सकते हैं, है ना। आजकल आप एकदम से, है ना, हम लोग को एकदम दिमाग में फिट कर दिया गया है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। नौकरी करने के लिए एकदम से लोग जो है आप लोग को बेचैन कर देता है, घर के लोग हो चाहे आसपास के लोग हो, से नौकरी नहीं बन और तुम्हारा पढ़ाई पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ऐसे गार्जियन लोग, समाज के लोग ऐसे मतलब आपको फील कराएंगे स्टूडेंट लोग को, से जो तुम पर खर्चा कर रहा है ना, वो तुम पर अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ हो गया, है ना। कितना घटिया नीच सोच रखते हैं, मतलब आपको, है ना, मतलब पढ़ाई मतलब तो सरकारी नौकरी होता है ना। आपका जो है पढ़ाई जो है आपका उससे बहुत ऊपर है। आप जो है प्राइवेट अपना जॉब करके, अपना प्राइवेट अपना काम खोलकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर सेक्टर में खुला हुआ है। लेकिन बिहार में मानसिकता इस तरह का है कि सरकारी नौकरी हुआ तो पढ़ाई सार्थक, नहीं तो नहीं हुआ। उस तरह से अपने अंदर टैलेंट विकसित कीजिए ना, परीक्षा पास पढ़ाई मत पढ़िए, है ना। परीक्षा पास पढ़ाई पढ़िएगा तो वही होगा, है ना। एक कहावत सुने हैं ना गांव में, है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वही हाल होगा। इसलिए परीक्षा पास पढ़ाई मत पढ़िए, जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आपका सिलेबस उससे डीपली पढ़ते चलिए, है ना। समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद हो गया आपका जो है द्रव्य वाचक संज्ञा, फिर हो गया आपका जो है वह भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना। ये सब चीज को इसी केवल, है ना, इसका एग्जांपल बताते चलते हैं। इसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध, खास का बोध होना चाहिए, खास का मैंने आपका पार्टिकुलर का, खास का बोध होगा। तो व्यक्तिवाचक का पूरे जाति भर का बोध होगा। जातिवाचक जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो तो उसे क्या चीज, लड़का, तो लड़का कौन से, पूरी दुनिया भर के लड़का का बोध हो रहा है, लड़का हो गया जातिवाचक। और लड़का में कह देंगे राम, तो राम किसी लड़का का नाम नहीं हो गया व्यक्तिवाचक। कह देंगे शहर, तो शहर आपका जो है ना, शहर से पूरे दुनिया भर के शहर का बोध रहता है, शहर हो गया आपका जातिवाचक। और तो पटना, तो पटना क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इस तरह से बहुत सारा, है ना, वो दोनों में निकाल सकते हैं। इस चीज को अपने से, है ना, पहले से भी पढ़ोगे समझोगे। समूहवाचक जैसे समूह में समुदाय का बोध, परिवार, परिवार में आपका जो ना हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, समूह में लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो परिवार हो गया समूहवाचक, है ना। सेना, सेना हमेशा जो है उसका टुकड़ी होता है, वो भी आपका समूह में रहती है। वर्ग यानी कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं आपका जो है। अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, भीड़, है ना। अंगूर का गुच्छा, इधर थोड़ा लाइट आ रहा होगा, है ना, इसमें आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, सुन के लिख सकते हैं। अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, है ना, भीड़ हो गया। द्रव्यवाचक देखिए, द्रव नहीं लिखा है, द्रव्य लिखा है ना, ध्यान से देखिए। द्रव नहीं, द्रव मतलब पानी, वो लिक्विड होता है ना। द्रव्य, द्रव्य मतलब कहा जाता है ना, आप लोग पूजा वगैरह होता है तो सुनोगे, है ना। द्रव्य, द्रव्य का वहां यूज, द्रव्य मतलब होता है सोना, चांदी, पैसे में जैसे को द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य में, द्रव्यवाचक में हम लोग को याद रखना है कि जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सके, केवल नापा या तोला जा सके। बताइए, पानी को गिन सकते हैं? नहीं, नाप या तोल सकते हैं। आटा को गिन सकते हैं? नहीं, नाप या तोल सकते हैं। चावल को, दूध को, दही को, मक्खन, पनीर, तेल, मिट्टी, बालू, तो इस सबको जो है हम लोग गिनते नहीं है, इसको तोल या नाप सकते हैं। तो वैसा संज्ञा जिसको नहीं गिन सके, केवल नाप या तोल सके, तो वैसे संज्ञा को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। पानी, दूध, चाय, मिट्टी, और वही, और क्या हो जाएगा, घी, है ना, सोना, जितना सोना, चांदी है ना, लोहा, ये सब आपके इसमें आएगा, है ना। भाववाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सके। जैसे आपके सामने हम लाए एकदम से लाल रंग फेटल जलेबी लाए, एकदम लाल लाल, है ना, तो आप देख के बता सकते हैं। मान लीजिए हम जो खाके जानबूझ के चीनी नहीं मिले हैं उसमें, बताइए, तब क्यों देख के बता सकते हैं? देखिए तो लाल लाल लगे, आपको कहेगा आप देख के बता सकते हैं इसमें चीनी है कि नहीं है? नहीं बता सकते हैं। यानी जब तक उसको खाइएगा नहीं तब तक नहीं बता सकते। यानी मिठास जो है, यानी जिस संज्ञा को आपका जो देखा या छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वैसे संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास हो गया, आपका दोस्त आपका ईमानदार है कि बेईमान है, ये आप उसको देख के छू के नहीं बता सकते जब तक आप उसके साथ रहिएगा नहीं। यानी ईमानदारी, बेईमानी, है ना, ईमानदारी, है ना, बेईमानी हो गया।
और क्या हो जाएगा, उजालापन, है ना। अभी जो है दिन होता है तो उजालापन हो जाता है, उजाला को छू के बताइए कितना उजाला है, 5% उजाला छुए हैं, नहीं छू सकते। अंधेरा, अंधेरा को महसूस करते हैं, उजालापन को महसूस करते हैं, सबको महसूस करते हैं, छूते उते नहीं है, आप इसको छू ही नहीं सकते हैं, है ना। उजालापन, अंधेरापन, है ना, दयालुता, है ना, कोई कितना दयालु है ये छू के नहीं बताया जा सकता, ये महसूस किया जा सकता है ना। उदारता, क्रूरता, है ना, आदि। तो हम लोग देखिए संज्ञा के बारे में देखें, है ना, थोड़ा क्योंकि हम वादा किए हुए से आप लोगों का सिलेबस जो है फास्टली कवर करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलिएगा, है ना, क्योंकि कम समय में ज्यादा फायदा। हाँ तो स्टूडेंट्स है ना, तो थोड़ा वही देख रहे थे, वीडियो के टाइम देख रहे थे हम, थोड़ा ज्यादा आपका जो है ना वो समय लग गया है। खैर है ना, वो आपको जो है ना उस तरह का आपको बात दिमाग में नहीं रखना है, वो सिलेबस कंप्लीट करके आपको जो है देना मेरी है ना, वो मेरा वो काम है ना। आपका जो है वो कल से ना और भी बहुत सारे वीडियो आने ना शुरू होंगे, थोड़ा अभी है ना उसको आपका जो है वो प्रोसेसिंग करने में थोड़ा समय लग रहा है ना, उस तरह का थोड़ा ज्यादा अगर टाइम का वीडियो हो जा रहा है तो, है ना। खैर तो हम लोग आज संज्ञा तक पढ़े, है ना, वह शुरू कहाँ से किए थे हम लोग, जो शब्द से, शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में अंतर क्या है, फिर उसके बाद क्या पढ़े, तो शब्द का भेद पढ़े उत्पत्ति की दृष्टि से, फिर आपका बनावट रचना की दृष्टि से, फिर पढ़े हम लोग रूपांतरण की दृष्टि से, और फिर संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े, है ना। उसके बाद हम लोग को सर्वनाम पढ़ना, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का 6 भेद होता है, 6 पढ़ लेना, विशेषण पढ़ना, विशेषण के 4 भेद होता है वो पढ़ लेना, क्रिया पढ़ना, क्रिया के 2 भेद, सकर्मक अकर्मक पढ़ लेना है, उसके बाद क्रिया विशेषण। इस तरह जब हम लोग 8 पढ़ लेंगे, उसके बाद संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, है ना, वो आपका परिवाची शब्द, विलोम शब्द, आपका जो अनेक शब्द, उल्लेख शब्द, मुहावरे, कहावत, है ना, लगभग 40 नंबर आपका जो है हम कर आपको जो है ना, जब दे दिए वचन दे दिए है तो बस है ना आपको जो है वो कम से कम समय में है ना, आपका कल से है ना और भी बहुत सारे आपको है ना वीडियो उपलब्ध होंगे, है ना। तो हम लोग यहीं पर अलविदा लेते हैं ना, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए ना, अपने जो है ना साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं उसको पढ़िए, उतारिए, है ना, वो हतोत्साहित नहीं होना है ना, वो अपने आप को ना अंदर से आपका जो है ना वो खाली दिमाग नहीं रखना है, अपना कुछ ना कुछ काम में बिजी रहना है ना। तो हम लोग यहीं पर आने देते हैं, ठीक है, गुड नाइट।